नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बुक में वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक कर हल करेंगे। मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है मैथ का। रमन अपने वेतन का 27% किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो सबसे पहले रमन कितने खर्च करता है वो जोड़ लीजिए। तो 27% 21% प्लस 9% और प्लस 13% जो है वो खर्च करता है। टोटल कितना आ गया? तो ये 70% खर्च करता है। अब बचा किसका कितना? तो बचत जो करता है वो 30% करता है और 30% का मान दिया हुआ है। 30% इक्वल टू दिया हुआ है 3600। तो 100% यहाँ से निकल जाएगा। 100% बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 3600 बटा 30 और गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा कितना? 12,000 जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसका मासिक वेतन जो है वो 12,000 है। दूसरा है, रंजन ने एक कुर्सी 40% हानि पर बेची। यदि उसे 160 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब माना कि जो है कुर्सी की लागत मूल्य कितना है? कुर्सी की लागत मूल्य बराबर जो है x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि x पर वो 40% की हानि पर बेचता है। यानी कितना पे बेचता है? 60% पे बेचता है। यानी 40% हानि होगा अगर 60% बेचेगा। अगर उसे 160 रुपया ज़्यादा पर बेचा होता, पहले तो क्या है इतना पर बेचता था, अब 160 रुपया ज़्यादा पर बेचा होता तो उसे लाभ कितना होता? तो 40% का, यानी x गुना 140 बटा 100 हो जाता। बस यहाँ से हमें x का मान निकालना है। ये हो जाएगा 60x गुना 1600 बराबर कितना हो जाएगा? 1600 नहीं 16,000 हो जाएगा। 16,000 बराबर हो जाएगा 140 x का मान आ जाएगा 16,000 बटा 80 बराबर 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और उस पर एक निश्चित छूट प्रदान करता है। यदि दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ परसेंटेज 10 है तो प्रस्तावित छूट क्या होगा? मान लिया कि कोई वस्तु अगर 100 रुपया में है तो उस पर अंकित मूल्य कितना करता है? 115 रुपया करता है और 115 में वो इस तरह बेचता है छूट देके कि वो 110 रुपया मतलब में बेचता है। तभी तो इसका क्या हुआ? 10% का लाभ होगा। तो छूट कितना हुआ? 115 रुपया में समझो कि उसकी खरीद है और बेच रहा है कितना? 110 रुपया में। तो यही हमारा जो है छूट दे रहा है 115 से 110। तो कितना का है? तो ये 5 है। तो 5 गुना 100 बटा 115 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 बटा 115। आंसर जो हो जाएगा 4.35%। ये हो जाएगा। पहला तो इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा, माना कि छूट बराबर x% मान लेते हैं। अब कोई 100 रुपया का चीज़ है, उसमें 115 रुपया उसका दाम तो अंकित करता है, लेकिन उस पर छूट देता है कितना? 100% में कुछ परसेंट तो छूट दे रहा है। तो ये छूट दे रहा है, तब उसको जो लाभ हो जाएगा ये 100 का कितना हो जाएगा? 110% लाभ हो जा रहा है। यही हमारा इक्वेट कर देना। जब इसे भी हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा x का मान कितना? 4.35%। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि m प्लस 1/m बराबर 9 है तो m के पावर 4 प्लस 1/m के पावर 4 का मान क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अगर m प्लस 1/m के स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1/m हो जाएगा। ये इस फार्मूला पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर है। अब आइए यहाँ पर मान लीजिए m प्लस 1m बराबर कितना है? 9 है। 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 9 81, 2 इधर चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 79। एक स्टेप तो आ गया। दूसरा स्टेप कह रहा है कि m के पावर 4 प्लस 1/m के पावर 4 निकालना है।
तो फिर से उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर कर देते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1/m² के होल स्क्वायर अगर कर देते हैं, और ये फिर तोड़ेंगे तो m⁴ प्लस 1/m⁴ प्लस 2 इंटू m² बटा 1/m²। ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 79 के स्क्वायर बराबर m⁴ प्लस 1/m⁴ प्लस 2 इधर चल जाएगा, तो 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6241 माइनस 2 बराबर m⁴ प्लस 1/m⁴, ये हो जाएगा कितना 6239। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसे शॉर्ट में भी बना ले सकते हैं, लेकिन कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ताकि अगर एग्जाम में शॉर्ट वाला भूल जाइए तो ये काम आएगा, और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में काम आता है। यहाँ पर आप पूरे शॉर्ट कर सकते हैं, ये सब जो फार्मूला है वो मन में भी कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, जब पुस्तक की कीमत 25% से कम हो जाती है तो इसकी बिक्री जो है 85% से बढ़ जाती है। राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो आइए इसे निकालते हैं। राजस्व पर जो है शुद्ध प्रभाव कह रहा है क्या है कि 25% से कम जाती है कीमत, तो और अब 85% बिक्री भी बढ़ जाती है, तो शुद्ध प्रभाव बराबर हो जाएगा 25 प्लस 85 माइनस 25 गुना 85 बटा 100 कर दीजिएगा, तो 60 माइनस 21.25 आ जाएगा 38.75% की वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिता ने अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद से मौलिक कर्तव्यों को प्रचार कर रहे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A(F) में ये वर्णन है। अनुच्छेद 51A(F) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पाइका नृत्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में किया जाता है। पाइका नृत्य झारखंड और उड़ीसा का प्रमुख पुरुष प्रधान नृत्य शैली है, और इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में 2-धारी तलवार लेकर समारोह में नृत्य करते हैं। यह मूलतः युद्ध नृत्य शैली है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय सैन्य वेशभूषा धारण करते हैं। झारखंड के मुंडा जनजाति का यह प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेल का कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव है, और इसका आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स कहा गया, 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया, और 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमन गेम्स के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, जिसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में के क्रम में 5वें स्थान पर आता है। यह अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। गैनीमेड, कैलिकटो को आर्यो तथा यूरोप इसके प्रमुख जो है बड़े उपग्रह है। गैनीमेड, कैलिकटो को तथा यूरोपा इसके प्रमुख बड़े उपग्रह है, तथा गैनीमेड जो पीले रंग का है इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों के उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों की उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों को बदलने के लिए किया जाएगा। पूरा मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीतिक है। पूरा मीन्स प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज होता है। यह योजना की अवधारणा APJ अब्दुल कलाम ने दी थी। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में
किए थे। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। क्या है? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का जो है वो साक्षरता दर जो है वो कितना है? तो 93.91 है। लक्षद्वीप की बात करें तो 91.81 है और मिजोरम की बात करें तो 91.3% है। नेक्स्ट है, 1980 के दौरान मलकानगिरी में, वर्तमान में उड़ीसा में, कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोम्पा डोरा ने। 1880 के दौरान मलकानगिरी जो वर्तमान में उड़ीसा में है, कोया विद्रोह का नेतृत्व टोम्पा डोरा ने किया था। 1879 से 1880 में आधुनिक आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के द्वारा उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। कोया विद्रोह का प्रमुख केंद्र चोडबरम का रंपा प्रदेश था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004-05 में लागू किया। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2004-05 में लागू किया। FRBM एक्ट 2003 में लाया गया था। यह अधिनियम 4-5 के वित्तीय वर्ष में लागू किया गया। FRBM एक्ट का उद्देश्य है वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे को कम करना, संकलित बजट को बढ़ा देना, सार्वजनिक धन के समग्र प्रबंधन से सुधार करना आदि। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह खाली स्थान के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत आता है। यह अनुच्छेद राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करती है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट है X + CuSO4 XSO4 + Cu अब Y + CuSO4 XSO4 + Cu इन अभिक्रियाओं में X और Y क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, Zn और Fe होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन Zn + CuSO4 ये बनता है ZnSO4 + Cu बनता है। क्या बनता है? Cu बनता है। दूसरा क्या बनेगा कि Fe + CuSO4 रिएक्शन होकर बनता है FeSO4 + Cu। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्लिंट कांच का घटक कौन है? फ्लिंट कांच का सही आंसर हो जाएगा डी SiO2 + K2CO3 + CaCO3 + Pb3O4 है। फ्लिंट कांच का उपयोग जो है प्रकाशीय यंत्र के निर्माण में किया जाता है। जेना कांच का घटक जिंक एवं बेरियम बोरोसिलिकेट है। यह सर्वोत्तम कांच है। इस पर अम्ल क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पायरेक्स कांच का घटक की बात करें तो बेरियम सिलिकेट एवं सोडियम सिलिकेट है। पायरेक्स कांच का उपयोग उच्चतम सह बर्तन बनाने में किया जाता है। क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मे में, फ्लिंट कांच का उपयोग प्रकाशीय यंत्र के निर्माण में किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस भौतिक राशि का परिमाप यानी n तथा मात्रक u है। इसका मात्रक n किस प्रकार u से संबंधित है? तो जो n प्रोपोर्शनल टू होता है वो 1/u होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी व चंद्रमा के द्रव्यमान व त्रिज्या क्रमशः m1 r1 एवं m2 r2 है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है। उनके मध्य बिंदु में m द्रव्यमान के कण को किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित करना चाहिए जिससे वह अनंत पर पहुंच जाए? तो किसी पिंड के पलायन वेग के लिए गति ऊर्जा बराबर स्थिति ऊर्जा होना चाहिए, यानी हाफ mv² बराबर होना चाहिए gm1m/d + gm2m/d/2
2 ये होना चाहिए। तो जब यहाँ से निकालेंगे एम वी स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू जी m1 m प्लस जी m2 m हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। फिर यहाँ से एम वी स्क्वायर बराबर होगा जी एम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जी m1 प्लस जी m2 बटा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। कांस्टेंट को क्या है वो रखते हैं यहाँ पर क्या होगा 4gm होगा, क्या होगा 4gm होगा। चलिए यहाँ से क्या करेगा m को काटते हैं तो वी स्क्वायर बराबर होगा 4g बटा d इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ से v निकल जाएगा तो कितना होगा 2√g बाई डी m1 प्लस m2 हो जाएगा, अंडर रूट में इधर हो जाएगा। आंसर जो हमारा आएगा कौन होगा ए होगा। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। प्रकाश संश्लेषण में लोहा Fe इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पद अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? चलिए आइए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ देखते हैं। के से हमारे पास क्या गया है आई गया है, के से आई गया है, आई से जी गया है, जी से अगला क्या जाएगा यहाँ पर देखिए के से आई -2 किया गया, आई से जी गया है तो -2 है, तो जी से अगर -2 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास ई बन आएगा। एक तो हमारे पास आ गया, ई से फिर -2 करते तो सी दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं कि किस श्रृंखला में है, किस तरह रेंज है। तो बाई से यू गया है तो -4 है, यू से क्यू गया ये भी -4 है, तो क्यू से अगर 4 करेंगे तो क्या हमारा मिल के आएगा तो ये एम आएगा। दो तो हमारे पास आ गया ई और एम, ई और एम एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। यहीं से चेक कीजिए, ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं होता। अगर नहीं मिलता है तो फिर तीसरा चेक कीजिए। अगर तीसरा चेक करते तो आई से के गया है +2 गया है, के से एम गया है +2 है, एम से हो गया है +2 हो जाएगा। अब उसके बाद बी से एफ गया है +4 है, यानी यहाँ पर जो सीरीज चल रहा था वो -2 -4 +2 +4 का सीरीज चला। आंसर हो गया है डी। 7 46 उसके बाद 78 11 किस तरह ये संबंध है ये देखना है। तो 7 46 में संबंध अगर देखते हैं तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, उसमें से 3 घटाते हैं तो 46 आ जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि इसका स्क्वायर करने के बाद घटाएंगे 3 से तो एक कितना हो जाना चाहिए 78 आ जाना चाहिए। तो अगर मान लिया कि 9 के स्क्वायर करें तो 9 9 81, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना 78, यानी यहाँ पर जो आएगा वो 9 आएगा। क्योंकि ये इसका भी चेक किए थे तो 11 के स्क्वायर -3 बराबर 121, तो ये हो जाएगा 118। तो आंसर हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा। गणितीय चिन्हों के ऐसे संयोजन का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों को स्टार को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। स्टार के जगह पर ये डी वाला ऑप्शन रख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। अगर रखते हैं तो क्या होगा हमारे पास गणितीय संयोजन तो 198 भागा 11 गुना 18 + 20 - 50 बराबर कितना 294, यही आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सी डी ई एफ और एन एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर जो है वो मुख करके जो है वो बैठे हैं। डी जो है वो कह रहा है एम के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। कितना है डी जो है वो बैठे हैं एम के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो अगर मान लिया कि हमें बैठा देते हैं यहाँ पे डी को, तो एम को कहाँ बैठाना होगा, एम को बैठाना होगा यहाँ पर, कहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ये दाएं से दूसरे स्थान पे। एफ एन के ठीक बाएं बैठा है, एफ जो है एन के ठीक बाएं बैठा हुआ है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर एफ है तो यहाँ जो बैठा होगा वो क्या होगा एन होगा। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर बीच में वो खाली है ये है, तो ये कौन सा हो जाएगा बीच वाला, तो बीच वाला जो हो जाएगा यहाँ पर सी। सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, क्योंकि डी के भी निकटतम पड़ोसी नहीं कर रहा है, तो यहाँ डी तो सी तो होगा नहीं, तो वहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन ई का निकटतम पड़ोसी है, तो अगर मान लें कि यहाँ डी बैठा है तो यहाँ ई हो जाएगा। और कह रहा है ई का निकटतम पड़ोसी क्या होना है, तो एम और डी है, एम और डी, एम ऑप्शन में नहीं, आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल जो है 28 त्रिभुज है।
नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यहाँ पर देखिए कि क्या है, 10 से 18 गया है यानी +8 किया गया, 18 से 42 गया है +24 किया गया है, 42 से 114 गया है +72 किया गया है, क्या गया है 72 किया गया है, 114 से 330 किया गया है +216 किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 या 24, 24 या 72, 72 या 216, तो 216 गुना अब 3 करेंगे तो कितना होगा 648 आएगा। अब ये जो होगा वो 648 होगा, तो 330 इसमें जोड़ दीजिए, यही आंसर आएगा 8 7 9 978। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर दर्पण एक्स वाई पर रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे आकृतियों में ABCD की एक श्रृंखला दी गई है जो एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है। श्रृंखला को जारी रखने के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति ई के स्थान पर आनी चाहिए, तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेसिंग को इस तरह लिखा जाता है, ओवरनाइट को इस तरह लिखा जाता है, हैम्पर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ ब्लेसिंग में ये एस नहीं है, एस एक्स्ट्रा लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि BLESSING है, इसे कोड किया गया है ELJQQFJ और जेड में। यहाँ देखते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेल है, यानी व्यंजन में 2 क्या गया है घटाया गया है और स्वर में क्या क्या है 1 बढ़ाकर लिखा गया। यहाँ पर देखिए और तिरछे किया गया, बी में 2 घटा दिए, एल में भी 2 घटा दिए, ई से एफ गया है, मैंने इसमें +1 किए गए हैं, यहाँ भी +1 किया जाएगा, बाकी सब में क्या है माइनस किया है। तो हैम्पर में भी देखते हैं एच में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ निकल के आएगा एफ, लेकिन ए में एक जोड़ा जाना है क्योंकि ये ए जो है वो स्वर है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। एम में 2 घटाएंगे तो के होगा, पी में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा एन होगा, और ई जो है वो क्या है वॉवेल है, उसमें 1 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा ये एफ आ जाएगा, और आर में 2 घटाया गया तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, वो बी आएगा। 12, 18 और 42 का महत्तम समावर्त HCF क्या होगा, तो 12, 18 और 42 का महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, इसका सीधे सीधे 6 हो जाएगा। 6 जो है वो तीनों से को काट दे रहा है, वो मैक्सिमम जो है संख्या जो तीनों को डिवाइड कर सके, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय में कितना दूरी जो है वो तय करता है। तो पहले तो क्या करना है कि अभिष्ट दूरी निकालना है। चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है 8 किलोमीटर पर घंटा से, तो अभिष्ट दूरी जो आ जाएगा कितनी दूरी, तो 28/8 × 6 डायरेक्ट कीजिए, आ जाएगा 21 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7.5/8 + 5/8 का 184 × 15/5 माइनस वाट बराबर 0, तो वाट के स्थान पर क्या होगा। ये बोर्ड मास का प्रश्न है, आप इसे हल कर लीजिएगा। ये यहाँ पर हल ही करते हैं, 61/8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और गुना 3 माइनस वाट बराबर 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर से वाट को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61/8 + 345, यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7.5/8 ये था प्लस 345, तो 345 और 7 कितना हो जाएगा 352, माना ये 5/8 रह जाता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 2 भाज्य संख्याएं x और y, x ग्रेटर देन y का जो है अभाज्य संख्या है, तो लघुत्तम समवर्त 533 है, तो 4y - x का मान क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम होता है वो दोनों का गुना होता है, तो 533 कितने के करेंगे तो 13 × 41 करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कह रहा है कि x ग्रेटर देन है, x बराबर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए कितना में 4y - x, यानी 4 × 13 - 41,
तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 52 माइनस 41 बराबर 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य है 1250। अंकित मूल्य पर 14% की छूट दिया जाता है। कितना है, छूट दिया जाता है, तो दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब माना कि क्रय मूल्य जो है वो कितना है, x है। अब कह रहा है कि उस पर क्या कर रहा है कि 14% का उसको लाभ होगा। 14 गुना 114/100 इतना परसेंट पे लाभ होना चाहिए, लेकिन वो छूट दे रहा है कितना, 1250 की कीमत पे 14% की छूट दे रहा है, यानी 86 बटा कितना हो जाएगा, 86/100। इतना छूट देने के बाद उसको लाभ क्या हो रहा है, एक्स जो क्रय मूल्य खरीदा था उस पर 14%। बस ये दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। यहाँ से लिखेंगे तो 114x बराबर हो जाएगा 1250 गुना 86, x बराबर हो जाएगा 1250 गुना 86 बटा 114, यानी 942.98, 943 हो जाएगा सही आंसर राउंड फिगर में, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के स्रोतों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो 1028 सूक्त है, और लगभग 10,462 जो है वो क्या है, तो ऋचाएँ हैं। भारतीय भाषा संस्थान CIL की स्थापना 1969 में खाली स्थान में की गई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर में की गई थी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान शिक्षा मंत्रालय के जो होता है भाषा विभाग का हिस्सा है। विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, जिसके उपलक्ष्य में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को खाली स्थान के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क और गर्म हवाएं। मई जून तक वायु की दिशा एवं मार्ग में विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अधिक तापमान के कारण स्थानीय रूप से बहुत ही शुष्क एवं उष्ण हवाएं चलती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। जब कभी इन शुष्क एवं उष्ण हवाओं के साथ आर्द्र हवाएं मिलती है तो भीषण आंधी और तूफान आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1880 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन उदारवादी दल के नेता ने रिपन को भारत के वायसराय के रूप में भारत भेजा था। स्थानीय स्वशासन का विकास 1882 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। रिपन आते ही कलकत्ता के संबोधन में कहा था कि आप मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्यों से करना। रिपन उन वायसरायों से पूर्णतः विपरीत एवं मानवीय उदारवादी व्यक्ति था, इसलिए भारत में उसे सज्जन रिपन कहा जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप ने रिपन को भारत के महान उद्धारक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीके थुंगन समिति ने। संसद की सलाहकार समिति की उप समिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया था। सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति ने 1986 में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक चला था, तो 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुआ था, और यह योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना की अवधि के दौरान 9% जो है विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति जो हुआ था कितना हुआ था, 8% हुआ था। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरंडी के बीज। इसका तेल मुख्यतः औषधि स्नेहक पदार्थों तथा औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी खली खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। गुजरात अरंडी का बृहत्तम उत्पादक जो है वो राज्य है। ऋग्वेद खाली सूक्तों का संग्रह है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है।
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित किया गया है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियों में। मेघालय की खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ मौसम से अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? इसका जो आंसर हो जाता है ये देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन हो जाएगा। तो जब किसी चुंबक की कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, ये गलत है। जब चुंबक की कुंडली की ओर ले जाया जाता है, सही है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3। एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा जो है वो दर्ज की जाएगी जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाता है, कुंडली की ओर ले जाया जाता है, कुंडली से दूर ले जाता है तब। नेक्स्ट है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह कैसा होगा? तो यहाँ पर जो है एफ जो है कह रहा है अवतल दर्पण के जो है वो कितना है, -10 सेंटीमीटर है। यू जो है वो कितना है, -18 सेंटीमीटर। और एच नोट जो है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का फार्मूला लगा के हमें v निकाल लेना होगा। तो 1/v बराबर 1/18 माइनस 1/10, v बराबर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -v/u, यानी हो जाएगा -v, तो ये -22.5, यू कितना है -18, तो ये हो जाएगा -1.25 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है किससे, 1 सेंटीमीटर से। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर से अधिक बड़ा होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट है ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणिक अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। ए, बी और सी की पहचान कीजिए। आंसर जो हो जाएगा ए बराबर हाइड्रोजन, बी बराबर Mg और सी बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 वर्ग का तत्व है। हाइड्रोजन को क्षार धातु या हाइड्रोजन समूह में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 जो है वो वर्ग हैं और 7 जो है वो क्या है, आवर्त हैं। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है, 0 वैलेंसी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को क्या करता है, सुमेलित करता है। लिस्मैनिया जो है वो द्विखंड है। ईस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा मुकुलन। प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बहुखंडन। और हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा क्या, पुनर्जनन। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 13 मार्च 2007 को मंगलवार है तो 14 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर क्या करना है कि 13 मार्च 2007 से हमें देखना है 13 मार्च कब तक, 13 मार्च 2017 तक सबसे पहले देखना है। तो विषम संख्या 10 ये हो गया प्लस 3 यहाँ पर जो है वो लीप वर्ष आएगा। तो 10 दिन क्या हो जाएगा 13, और 13 को जब हम 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा शेषफल। कितना बचेगा, शेषफल बचेगा। अब मंगलवार अब प्लस 6 बराबर कौन सा हो जाएगा दिन, तो ये हो जाएगा सोमवार। अब हमारे पास 13 मार्च 2017 तो निकल गया। 13 मार्च 2017 से करना है 14 सितंबर तक से। 13 मार्च 2017 से क्या निकालना है, 14 सितंबर के बीच में निकालना है। तो यहाँ पर जो है मार्च कितना हो जाएगा, 31 में से 13 घटा देंगे तो 18 दिन मार्च आएगा। तब विषम दिन कितना हो जाएगा, यहाँ पर विषम दिन लिख दीजिए क्योंकि बहुत सारा महीना है। विषम दिन हो जाएगा 4। अप्रैल 30 दिन का है तो विषम दिन 2 होगा। मई 31 दिन का है तो विषम दिन 3 होगा। जून 30 दिन का है तो विषम 2 होगा। जुलाई 31 दिन का है तो विषम जो होगा 3 होगा। अगस्त 31 दिन के तो विषम 3 होगा। सितंबर जो है वो 14 दिन का है क्योंकि 14 सितंबर निकालना है।
ये 0 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। 17 को हम भागा देंगे 7 से तो विषम कितना होगा? 3 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल जो है वो 3 दिन होगा। तो सोमवार तो आल था, सोमवार जो है वो 13 मार्च 2017 आल था, तो 14 जो सितंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सोमवार में 3 दिन जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा गुरुवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टेप बाय स्टेप एकदम प्यार से कीजिएगा, आंसर आपका जरूर मिलेगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए कि 7 से 16 गया है, अगर हम इसको 21 करेंगे, उसमें से 5 घटाएंगे तब 16 आ रहा है। लेकिन देखते हैं दूसरा यही सीरीज में है, तो 16 गुना 3 माइनस 5 करें 16 48 माइनस 5 43 बिल्कुल आ रहा है। यानी हमारे पास जो सीरीज चल रहा है वो कितने के चल रहा है? गुना 3 माइनस 5 किया जा रहा है। तो चलिए 43 को भी की करना है, गुना 3 करना है, माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उस सही विकल्प पर चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बस उसे रख दीजिए और हमारा जो है वो श्रृंखला क्या है वो पूरा हो जाएगा। और ध्यान भी रखना है कि श्रृंखला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक अलग पैटर्न पे होगा। जैसे अगर मान लिया कि यहाँ पर के रखते हैं, यहाँ पर क्या रखाएगा? तो यहाँ पर रखाएगा एफ रखाएगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर भी एफ रखाएगा। तो ये पैटर्न भी अगर आप देखिएगा तो डी एफ जेड के अगर 3 है तो डी एफ सी जे है। इन दोनों में अगर यहाँ चेक करते हैं डी एफ जेड के और क्या पैटर्न है तो डी एफ सी जे है, तो इन दोनों में पैटर्न का एक अलग महत्व है। डी तो डी है, एफ है, जेड से जो है वो सी गया है। कहाँ देखिए जेड से सी गया है तो +3 है, और के से जे गया है ये -1 है। तो आखिरी के दो में जो ना है +3 +3 +3 का स्टेप चलेगा, और इसमें भी जो चलेगा जो आखिरी वाला लेटर है उसमें -1 का। यानी यहाँ पर जो है के से जे गया -1, के से जे से आई जाएगा ये भी -1, और यहाँ पर जो एच आ रहा है ये भी -1, एच से जी आ रहा है ये भी -1। तो यानी देखिएगा एक +3 और एक -1 का भी सीरीज चलेगा, तभी ये ऑप्शन ए हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो एल से है के गया है तो ये -1 है, के से जे गया -1, जे से आई गया है -1, आई से -1 करेंगे तो एच आएगा, ए से बाई है -2, बाई से डब्लू है -2, डब्लू से यू -2, और इससे -2 करेंगे तो ये एस होगा। यहाँ से हमें निकलकर एच एस से पता चल जा रहा है कि सी आ जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में क्वालिफाई को इतना लिखा जाता है, पैंथर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फोर्सेप्स को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए क्यू में से -1 करके पी लाया है, यू से -1 करता है तो टी आता है, यानी सब में जो है वो कर रहा है कितने तक? शुरुआत में -1, ए से क्या है -1 तो जेड हो जाएगा, और उसके बाद एल से -1 किया है तो के हो गया है, आई से -1 किया है तो एच हो गया है। लेकिन लास्ट का जो एफ और बाई है उसको क्या किया है? बाई और एफ डायरेक्ट आड़े तिरछे कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आखिरी के दो को आड़े तिरछे है, यानी पी एस को एस इधर और पी इधर हो जाएगा, यानी लास्ट में तो एस पी आएगा ही। ऑप्शन में एक ही आ रहा है तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं था, अगर एस पी 2 में रहता तो हो जाता। नेक्स्ट है जीवाणु अपघटन क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी खमीर किण्वन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो 131 में +2 करेंगे तो 133 होता है, +4 करेंगे 137 हो जाएगा। अब इसमें कितना करें, लेकिन 161 से 193 में देखते हैं कि +32 किया गया है, तो 4 अब 32 का संबंध है तो ये दुगना दुगना हो रहा है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना ये 8 होगा, 8 का दुगना 16, तब ये 32 होगा, यानी 137 अब प्लस अगर हम 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 145। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। दी गई संख्या श्रृंखला में किस विकल्प का चयन करना चाहिए जो कि समान रूप से पैटर्न जारी रहेगा? तो 14 14 56, यानी 14 गुना 1 14 हो गया, 14 गुना 4 हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 गुना जो हो 14 गुना 9 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 126। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 14 को 1 से गुना करके 14 लाया है, दूसरा में 14 को क्या कर दिया गया 4 से गुना करके 56 लाया है, उसके बाद 56 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 126 आएगा,
और 14 को 16 से गुना करेंगे तो 224 आएगा। अगला क्या होगा, तो 14 को हम 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 350। अब कहिएगा 25 कैसे किया, ये देखिए 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, यहाँ पर 3 के स्क्वायर, यहाँ पर 16 है 4 के स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा वो कितना है, 5 के स्क्वायर से गुना किया गया है। आंसर हो जाएगा कौन सा, 350 बी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है। आइए देखते हैं, ए से सी गया है +2 है, सी से ई गया है +2 है, ओ से क्यू गया है +2 है, क्यू से एस गया है +2 है, आई से के गया है +2 है, के से एम गया है +2 है, तो भी से एक्स गया +2, एक्स से वाई गया है +1 है, यानी हमारे पास जो डी वाला है वो असंगत है। 534 को लिखना है कैसे, पहले और तीसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक होगा। पहले को अगर हम बदलेंगे तो कितना होगा, 4 3 5 होगा, दूसरे को 9 7 8 होगा, तीसरे 8 5 8 1 2 होगा, फिर 3 0 9 होगा, 5 7 ए होगा। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सा है, सबसे छोटी तो 309 है, दूसरी सबसे छोटी कितना है, 435 है, और उसका इकाई अंक कौन है, तो वो है 5। कौन सा है इकाई अंक, 435 का हो जाएगा इकाई अंक 400, जो 35 है दूसरी छोटी, इसमें इकाई अंक 5 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्त 800 है तो उनका महत्तम समवर्त क्या होगा, MS क्या होगा। सिंपल सा है, 2000 दो संख्याओं का जो है वो गुना बटा जो होता है LCM गुना HCF, तो ये भाग हो जाएगा बटा 800। आंसर हमारे पास आ जाएगा 25, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक पंसारी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 25 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 20 रुपये हो जाए। एक का रहा है 12 रुपये है, एक का रहा है 25 रुपये है, कैसे मिलाएंगे तो ये 20 रुपया हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 8, यानी 5:8 में मिलाएंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु 52 वर्ष है। 52 वर्ष यहाँ गलती है, 25 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 3x + 5x + 7x जो है वो कितना है, तो औसत 25 था तो 3 से गुना कर दें, 25 या 75 है। ये 15x बराबर हो जाएगा 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सबसे छोटे लड़के की आयु की बात करें तो क्या है 3x, तो 3 गुना 5 बराबर 15 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर निकालिए अभिष्ट औसत बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 गुना कितना हो जाएगा 55, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा 15 गुना 51, क्योंकि 15 क्या है, अब 12 गुना 56, 12 वो क्या है, और दो संख्या और है कितना 68 + 74 है। तो तीसरी संख्या हमें निकालना है, तब ये निकल जाएगा ना इतना करने के लिए, क्योंकि सबसे तो 30 का कितना है ये है, इसमें से घटा देंगे इन दो जो दिया हुआ है और ये दो संख्या है बटा 5, तो हमारे पास आ जाएगा कौन है अभिष्ट जो है वो आ जाएगा कौन सा तीसरी संख्या। तो इतना हो जाएगा 1650 - 765, 765 - 672 + 142 अब बटा 5, यानी 355/5 बराबर 71। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो इसे सबसे पहले इसमें देखना कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है, तो या तो नीचे कॉमन कर दीजिए या ऊपर से देख लीजिए। तो ये अगर इन सबको देखते हैं तो अगर LCM 120 करेंगे तो कॉमन हो जाएगा। आइए कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 बटा हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 बटा हो जाएगा 120, ये 96 बटा 120 और ये हो जाएगा 75 बटा 120 और ये 90 बटा 120। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 96 बटा 120 वाला, यानी कितना 4/5 आएगा, 1/4 जो है
सबसे बड़ी और सबसे छोटी है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 1/5, जो कि मान है k के बराबर है। बस 1/5 को रख दीजिए मान, तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा कितना 1/k + 4 इंटू 1/k - 2, यानी 5 + 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 - 2, 9 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खाली स्थान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी क्रांति का। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, जो राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुईस 16वां के शासन के में हुआ था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था का प्रभाव अत्यधिक था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त किया था। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन था लुई 14वां का। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ओडीआई मैच कब खेला था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में खेला था। और कहाँ? लीड्स के हेलिंगले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में भारत का कप्तान अजीत वाडेकर थे। भारत यह मैच 4 विकेट से हार गया था। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 5 जनवरी 1971 ईस्वी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। टीम इंडिया वनडे क्रिकेट 1983 में कपिल देव की अगुवाई में पहला विश्व कप जीता था, और दूसरा बार महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2011 में। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68.8% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और नगरीय जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 31.2% हो जाएगा। ड्रेसेस शब्द का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा बी, इक्वेस्ट्रियन से। ड्रेसेस शब्द का संबंध इक्वेस्ट्रियन से है। इक्वेस्ट्रियन का घुड़सवारी एक खेल है जिसमें घुड़सवार एक घोड़े के पीठ पर सवार होकर हुनर का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरी गंगा। गौरी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। गौरी गंगा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में बहने वाली नदी है। गौरी गंगा का मुख्य स्रोत नंदा देवी से पूर्वोत्तर में स्थित मिलाम हिमानी और पंचाचूली पर्वतों के पश्चिमी मुख पर स्थित प्यूनसनी हिमानी तथा उत्तरी और दक्षिणी बलाती हिमानियां हैं। नेक्स्ट है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान से। निम्नलिखित में किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसंत कृष्णन वैद। किसने? बसंत कृष्णन वैद। इसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से सजाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख जो है सुलेखक थे। मूल संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और त्योहार राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया है, और एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। और सुलेखन शैली का मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था बसंत कृष्णन वैद ने। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एस. वर्मा समिति। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाले समिति को जे.एस. वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। जे.एस. वर्मा समिति जो है वो कब बनाया गया था? तो 1999 ईस्वी में बनाया गया था। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, 1878 ईस्वी में। मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था किसने? तो असरकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था।
नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के द्विस्तरीय झिल्ली होते हैं। पौधे में कायिक प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। ये जो है वो सत्य नहीं है। पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य कथन नहीं है। उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। कायिक प्रबंधन में पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग मातृ पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है। कायिक प्रवर्धन मुख्यतः जड़ों, पत्ती एवं तनों द्वारा होता है। अगला है, निम्न में कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखूनों में वृद्धि। नाखूनों में वृद्धि वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। यौवनारंभ के समय स्त्री तथा पुरुष में गौण यौन लक्षण विभेद उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परिपथ 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 के संयोजन से बना हुआ है जिनके मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। इसे 10 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर क्या है कि समानांतर क्रम में है तो 1/Rp बराबर मैंने पैरेलल बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। यानी 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा। Rp बराबर आ जाएगा कितना? 3 ओम आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है और किसी विद्युत चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उस पद की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला स्वरूप को पालन नहीं करता। बी से गया +3, ई से एच गया +3, एस से के गया +3, के से एन गया +3। सब जो है वो +3 का है। अब अंक वाला देख लेते हैं। 2 से 3 गया है तो +1, 3 से 5 गया है +2, 5 से 8 गया है +3 हो गया है, 8 से +4 जो होगा तो 12 होना चाहिए लेकिन दिया हुआ है 15। तो गलत जो हमारे पास है वो कौन है? N15 वाला है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, गुलाबी शहर जयपुर को, तो कोयला राजधानी धनबाद को, तो इस्पात शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। यदि 75 + 42 बराबर 4, 60 + 51 बराबर 10, 63 + 84 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 7 - 5, अब +4 - 2 करते हैं तो 7 - 5 कितना हो गया? 3 हो गया। अब +4 - 2 5 कितना आ रहा है ये? तो हमारे पास ये 7 - 5 2 हो जाएगा। 2 + 2 कितना? 4 आ जा रहा है। ये 4 आ रहा है। उसी तरह 6 अब +4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 6 - 3 करेंगे तो 3 होगा। आप +8 - 4 करेंगे 4 होगा। ये होगा 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड है। ये सभी कंप्यूटर हो जाएगा। सभी कंप्यूटर जो है वो क्या है? तो ये कीबोर्ड है। उसके बाद कह रहा है कि कोई कीबोर्ड स्कैनर नहीं है। चलिए स्कैनर बाहर कर देते हैं, स्कैनर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कुछ स्कैनर माउस है। कुछ स्कैनर जो है ये क्या है? ये माउस है। निष्कर्ष में आइए देखते हैं। कुछ स्कैनर कंप्यूटर है, गलत है। कुछ कीबोर्ड कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। कुछ माउस कीबोर्ड है, ये गलत है। सही जवाब हो जाएगा सी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष क्या है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ पंखुड़ियाँ जो है, ये पंखुड़ियाँ वो क्या है? तो कुछ पंखुड़ियाँ जो है ये गुलाब है। क्या है? गुलाब है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ गुलाब फूल है। कुछ गुलाब जो है ये क्या है? फूल है। उसके बाद कह रहा है सभी फूल जो है वो कांटे हैं। सभी फूल जो है क्या है? ये हैं कांटे हैं। अब यहाँ से कुछ कांटे जो है वो गुलाब है तो ये सही है। कुछ कांटे पंखुड़ियाँ हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण करता है। चलिए, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन जो है 3 5 3 5 है। तो 1 के विपरीत जो होगा वो 6 हो जाएगा। डायरेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा बी। अगर डाइस का बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से 2 सेकंड में हल करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सनबिक मैथ पर जाइए और वहाँ पर
काफ़ी अच्छा सा ये वीडियो को डिस्कस किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह को चयन करना है। यहाँ पर देखिए कि n का विपरीत क्या किया गया है, m किया गया है, और m जो है m के बाद s आया है, लेकिन s से +5 करेंगे, n से +5 करेंगे तो s आता है, और s के विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, h आएगा। यानी इस तरह अरेंज किया गया है कि अगर हम मान लिया कि b को विपरीत करेंगे तो बाई आएगा, अब 20 से g जाएंगे तो +5 करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है कि g से t गया है तो उसको क्या करें, विपरीत अक्षर है। यहाँ पर f से v गया है तो ये तो विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर है f का, फिर नहीं, ये गलत है, f का विपरीत अक्षर भी नहीं है, जबकि f का +5 k है और k से +4 करेंगे तब यहाँ भी तो हमें विपरीत अक्षर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर c में जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है जो लगा हुआ है इसमें, तो आंसर हो जाएगा c। प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। 11 से 12 क्या किया गया, +1 किया गया है। 12 से 36 गुना 3 किया गया है। 36 से 41 +5 किया गया है। अब क्या होगा, 1 3 5 7 7 से गुना होगा, 41 गुना 7 कीजिए तो आंसर हो जाएगा 7 7 28 287, ऑप्शन हो जाएगा डी। 89 प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दाखला होगा, कक्षा मिलेगा, परीक्षा होगा, अंकन होगा, परिणाम होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी। प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें, आंसर हो जाएगा कौन सा, तो देखते हैं। 17 से 19 गया है +2, 19 से 23 गया है +3, सॉरी 19 से 22 गया +3, 22 से 27 गया है +5, 27 से 34 गया है, ये क्या हो जाएगा +7, इस तरह +11 हो जाएगा, ये +13 हो जाएगा। अब क्या होगा, +17 करना होगा, यानी 58 और +17 कितना हो जाएगा, 75, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 3.1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 5.1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो एसआई अगर हम निकालते हैं तो कितना परसेंटेज होगा, तो 80% होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 12 हो गया, 12 गुना 11/2 क्या हो गया, 11/2% माइनस 15 गुना 10/3%, 15 गुना 10/3% बराबर कितना है, 1840 है, ये प्रश्न में कह रहा है। यहीं से हल कीजिए, ये हो जाएगा 66% माइनस कितना 50% बराबर हो जाएगा 1840, तो मूलधन बराबर आ जाएगा 1840/16 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 11,500, आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना कि जो है हमारे पर यहाँ संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब कह रहा है x² बराबर हो जाएगा 5x + 6 हो जाएगा, तो यहाँ से x का जो हमारे पास मान हो जाएगा वो -6 और 1 आएगा, क्या होगा, x का मान जो हमारे पास आएगा कितना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या x है, क्या है, x है। अब कह रहा है कि x² बराबर है कितना, 5x + 6 से। अब ये हो जाएगा x² - 5x - 6 = 0। अब इससे जब निकालिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6 और -1, तो -1 तो संभव नहीं होगा, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, कौन सा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए 30 किलोग्राम चावल और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए 40 किलोग्राम चावल को मिश्रित करता है, वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि जो है वो ज्ञात करना है। तो CP1 पहले निकालेंगे, 30 गुना 30 कितना हो जाएगा 900, और CP2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 गुना 40 कितना होगा 1120। टोटल जो हमारे पास जो हुआ CP कितना हुआ, ये CP हो गया 2020 हो गया, कितना हो गया 2020 रुपया। अब SP निकालना है, टोटल तो है 70 kg हो गया और 28 से रुपये के हिसाब से बेच रहा है कितना, 28 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये हो गया कितना 1960 रुपया,
हानि कितना हो गया, हानि बराबर हो गया 2020 माइनस 1960 बराबर कितना हो गया 60 रुपया का, कितना हो गया 60 रुपया का हानि हो गया। तो हानि परसेंट यहाँ से निकल जाएगा, तो 60/2020 गुना 100 बराबर 2.97%, 2.97%, यानी लगभग जो हमारे पास होगा 3%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दिया हुआ है व्यंजक, उसको मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 34.2 गुना 6.84 भागा, ये भागा में है 102.6 गुना 0.00171 गुना, इसे लिख सकते हैं 0.03 बटा कितना लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 12.5 गुना 0.8, बस इसे कर दिए हैं। अगर इसको ए बी या सी या डी मानते हैं तो ये हो गया कितना, ये हो गया ए बटा बी गुना हो गया डी बटा सी हो गया है। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा कितना 6.84 गुना 0.03 बटा 3 गुना 0.00171 गुना 12.5 गुना 0.8, ये हो जाएगा कितना 4 के बराबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, n बराबर होता है 7a प्लस 3, अभिष्ट संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना 7a प्लस 3 प्लस 4, यानी n प्लस 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC खाली स्थान मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, पेनकुनी महोत्सव, आंसर हो जाएगा ए केरल में मनाया जाता है। पेनकुनी महोत्सव प्रत्येक वर्ष तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, यह सुमेलित नहीं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की अगर मात्रा की बात करें तो 90 से 95% तक होता है। बाकी ये सब जो है वो सही है। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट किस अयस्क की जो है समृद्ध स्रोत है, आंसर हो जाएगा डी लौह अयस्क का। कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, इसमें 60% से 70% लोहांश होता है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में बाबा बुद्धन पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमानगुड़ी तथा कुद्रेमुख महत्वपूर्ण लौह उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है स्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, स्फेलेराइट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक का। जिंक धातु का अयस्क और भी है, ZnS जिंक ब्लेड, कैलेमाइन ZnCO3, जिंकाइड ZnO। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर से हैं। कहाँ से हैं, मणिपुर से। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में से घेरता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ जो है वो भारतीय राज्य है। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, ये सही नहीं है। वो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। मृत्युदंड को सिर्फ क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, वो है राष्ट्रपति के पास है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी किस प्रकार की नहीं हो सकती है, आंसर हो जाएगा ए परस्पर लंबता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी लंबता नहीं हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर इकाई ध्रुवीय प्रबलता गमन करता है। अगला है समूह
एक में निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्याओं के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इनके परमाणु क्रमांक कोष्टक में दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, CS ग्रेटर RB ग्रेटर देन K ग्रेटर देन N ग्रेटर देन Li। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, C6H11। ये जो है समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। बाकी C3H6, C4H8, C5H10 जो है वो एल्कीन श्रेणी से संबंधित है। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा कास्टिक सोडा को बनाने में किस समाधान का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राइन। ब्राइन समाधान का अर्थ है नमकीन घोल, अर्थात अतिरिक्त नमक प्लस पानी है। TTWW जीन प्ररूप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों को आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। कार्यालय, कार्य, उसके क्या होगा? विद्यालय, अध्ययन या पढ़ाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी तरह समान है, एक का समान है, समान अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ पर देखिए ई से एच गया है +3 है, एस से के गया +3 है और के से एन गया ये भी +3 का है। इसमें भी देखिएगा +3 का सीरीज चल रहा है। यहाँ पर एन से हो गया है +1 है, ओ से एस गया है +4 है, एस से भी गया है +3 है, टी से डब्ल्यू +3, डब्ल्यू से जेड +3 और जेड से +3। सब में तो 3 का चल रहा है लेकिन सी वाला में नहीं चल रहा, तो ये सीरीज असमान है, सी हो जाएगा। चलिए इसमें असमान शब्द का चयन करना है, आंसर हो जाएगा बी, पालक। गाजर, आलू और मूली ये सभी भूमिगत तना है जबकि पालक एक साग है। पालक अन्य सभी से असमान है। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा? ये देखिए 11 के स्क्वायर करते हैं, 4 के क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 के ये 121 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 57 आ जा रहा है। 12 के स्क्वायर 5 के क्यूब करेंगे तो बराबर है 144 माइनस 125 कितना हो जाएगा? ये 19 आ जा रहा है। ठीक, 18 छो के करेंगे, 18 के 324 हो जाएगा, उसमें 6 के क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 108। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए निश्चित कूट भाषा में टेप को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में मोक को कैसे लिखा जाएगा? हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर TAPE है, इसे लिखा क्या गया है? S लिखा गया, S। तो T से -1 करेंगे तो S होगा और T से +1 करेंगे तो क्या होगा? U होगा। उसी तरह A से -1 करेंगे तो Z होगा, A से +1 करेंगे तो क्या होगा? B होगा। माने एक अक्षर के बराबर 2 अक्षर लिखा गया है, एक माइनस में एक प्लस में। उसी तरह अगर मोक को लिखते हैं MOCK, M का एक माइनस करेंगे तो ये L होगा और M को +1 करेंगे तो ये N होगा। O को -1 करेंगे तो N होगा और O को +1 करेंगे तो P होगा। उसी तरह C को -1 करेंगे तो B होगा, प्लस करेंगे तो D होगा, K के माइनस करेंगे तो J होगा, +1 करेंगे तो L होगा। आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, प्रतिरोध ओम तक कोण रेडियन हो जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? देखिए किस तरह के पैटर्न है यहाँ पर। 23 अगर है और 23 माइनस √25 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 माइनस कितना हो जाएगा? 5 बराबर ये 18। यहाँ देखिए ये 23 को इससे पहले लिखा गया, इसको रूट में करके अथी किया गया। उसी तरह 41 है, ये 64 को करेंगे तो ये 8 घट जाएगा तो ये 33 आ जाएगा। ये 38 है, इसमें से 9 घटाएंगे, 38 माइनस 9 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? 29 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 29 ऑप्शन था, आंसर डी हो जाएगा। यदि दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन को सही दर्पण प्रतिबिंब पे चयन कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विशिष्ट कूट भाषा को इतना को इतना लिखा गया है, हेल्दी को इतना लिखा गया है, तो इतना को कैसे किया जाएगा? ये अभी तक का सबसे टफेस्ट रीजनिंग का प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं किस तरह लिखा गया है। अगर मान लें कि REASON है, ऐसे लिखा गया है कितना? 5 4 1 0 1 2 9 लिखा गया है। यहाँ पर क्या है? 9 है।
अब देखिए n का मान स्थानीय मान 14 होता है, तो इसे लिखा गया है, क्या किया गया है, 1+4 किया गया है। ओ को 4 के 4 लिखा गया, ओ को 4 कहाँ से आया, ये यहाँ सोचना है। तो ये ओ जो क्या है वो वोवेल है। अगर ए को हम मान कर देते हैं 1, ई को मान करते हैं 2, आई के करते हैं 3, ओ को करते हैं 4 और यू को करते हैं क्या है 5। तो वोवेल को ना हूबहू रख दिया गया है। और जो हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, अगर वो 2 अक्षर का है तो उसे जोड़ दिया गया है, अगर वो 1 अक्षर का होगा तो उसमें 2 से गुना कर दिया गया है, जो कि आगे आप देखिएगा। तो इस तरह किया गया है। ए का मान जो क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे। एस का मान जो होता है वो कितना होता है 19 होता है, तो 9 1 करके ये देखिए 10 किया गया है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर आंसर जो पूछ रहा है उसके बना देते हैं। DIVUL क्या है GE। अब यहाँ पर जो है D का मान क्या होगा 4 होता है, I का मान जो है हम क्या निकाले हैं, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। V का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। U का मान क्या है, U के मान AEIOU, U का मान जो होगा वो 5 होगा। L का मान क्या होता है 12 होता है। G का मान कितना होता है 7 होता है। E के मान 2 होता है। अब यहाँ से निकालिए, अगर ये 1 अक्षर का है तो ये कितने अक्षर का हो जा रहा है, गुना 2 हो जा रहा है, यानी ये 8 वाला होगा। और ये क्या है लास्ट में जाएगा, शुरुआत में ये लिखाएगा। ये अगर 2 का है तो डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 2। जी अगर 7 है तो 7 गुना 2 14 लिखा जाएगा, ठीक है। एल जो है 12 है तो 2 अक्षर का है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यू 5 है तो डायरेक्ट 5 लिखाएगा। और भी 22 है 2 अक्षर का है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। आई जो है 3 है वो डायरेक्ट लिखाएगा, तो इस तरह लिखाएगा, यानी 2 इधर से आप लिखिए 2 14 3 5 4 3 8। आंसर होगा 2 14 3 5 4 3 8। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूरब की ओर जाती है, 45 मीटर पूरब की ओर जाती है, वह टाइम मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। घर से निकलती है 45 मीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है और 85 मीटर से, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर आता वह बाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। कितना चलती है 85 मीटर चलती है। एटीएम पहुँचती है। उसके घर से एटीएम कितनी दूरी पर है, तो सबसे पहले ये तो 45 था और ये 40 हो जाएगा, तो 45 40 कितना हो गया 85। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85 मीटर। 2 मित्रों को आयु का अनुपात जो है 7:9 है, जबकि 10 वर्ष जो है 10 वर्ष बाद 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो दोनों मित्रों का आयु कितना दिया हुआ है 7x और 9x। 7x + 10 बटा 9x + 10 बराबर कितना हो जाएगा 19/23, 10 साल बाद जो हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं, 23 गुना 7x + 10 बराबर 19 गुना 9x + 10 हो जाएगा ये 10x बराबर 40, x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब 7 वर्ष बाद औसत आयु क्या हो जाएगा, तो 7 गुना 4 + 7, क्योंकि x का मान भी तो 4 रखना है, +9 गुना 4 + 7 क्या हो जाएगा +7, अब बटा हो जाएगा 2, यानी 35 + 43 बटा 2 यानी 39 वर्ष हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना 39 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो विभाज्य। 15 को विभाज्य के लिए 3 और 5 से विभाज्य होने की जो होना चाहिए कंडीशन। यदि √1296/x बराबर इतना इतना है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा कितना, x² 1296 को 36 और गुना 2 गुना 2 2 5 2.25 हो जाएगा। x बराबर जो ये हो जाएगा √81 यानी 9। आंसर होगा ऑप्शन डी। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का जो है वो कितना हो जा रहा है, तो शेषफल का यहाँ पर मिटा हुआ है, शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है भाजक बराबर हो जाएगा क्या, भाजक बराबर शेषफल गुना 9 यानी 26 गुना 9 यानी 234 हो जाएगा। तो भाजक बराबर जो हो जाएगा, भाजक बराबर भागफल गुना 18, भागफल गुना 18 बराबर कितना हो जाएगा 234। तो यहाँ से भागफल निकल जाएगा 234 बटा
18 बराबर 13 हो जाएगा। तो भाज्य निकाल देते हैं। भाज्य बराबर 234 गुना 13 प्लस 26 हो जाएगा 368। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान परिवर्तन करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों के बीच का कितना अंतर होगा, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। माना कि संख्या का दहाई अंक x है और इकाई का अंक y है। 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x इक्वल टू 45। तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 45। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x अब y का जो है मान निकालना होगा। 5 के अंतर में 5 0 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 7 2 हो सकता है, 8 3 हो सकता है, 9 4 हो सकता है। अभिष्ट अंतर 5 है, कुल संख्या कितनी होगी, 5 होगा। आंसर जो हमारे पास निकल के आ गया कौन सा हो गया, तो डी 5 5। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, सही आंसर हो जाएगा बी 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। इस युद्ध के पीछे मूल कारण था ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध को विरोध कर रहा था। ब्रिटेन चीन से अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहां के बाजार को अपने अनुकूल करना चाह रहा था। और 29 अगस्त 1842 को चीन और ब्रिटेन के बीच नॉनकिंग की संधि हुई और इसमें प्रथम अफीम युद्ध जो है वो अंत हुआ। 1858 ईस्वी में तियानजिन की संधि के द्वारा द्वितीय अफीम युद्ध का विराम हुआ कुछ समय के लिए। 1860 में पेकिंग के संधि द्वारा तियानजिन की संधि को चीन को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। तो 3 संधियां हैं, वो ध्यान रखेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से मिला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वो वीना है। बहरीन की राजधानी कहाँ है, तो मनामा है। बोस्निया और हर्जोगोविना की राजधानी कहाँ है, तो सराजोबा है। अब बुल्गारिया की राजधानी जो है वो सोफिया है। आंसर हो जाएगा बी। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम खेर के द्वारा। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनुपम खेर ने यह पुस्तक कोरोना वायरस महामारी के कारण देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभवों के आधार पर लिखे हैं। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म ईरा के निर्देशक कौन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम भट्टाचार्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक जॉन मैकार्थी हैं। भारत किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, सही आंसर हो जाएगा ए, कामिरीथा शेरपा। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड साल्वा ग्रीनी को। किसे, डेविड साल्वा ग्रीनी को। वर्ष 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा ए, रस्किन बॉन्ड को। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाबहार पोर्ट। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए विकल्प में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, मार्सिलिया। निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्प्रिट कफ सिरप एवं पावर एल्कोहल में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल। जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, सामान्यतः निम्न कारणों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक का चयन करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा। 6 मित्र अपने वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एम ने केवल 3 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पी और एन दोनों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। किसने सर्वाधिक किए हैं, तो जब इसे अरेंज करेंगे तो पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन टी या ग्रेटर देन वाई होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि शब्द क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। अगर क्यू यू ए एल आई टी वाई है,
इसे अल्फ़ाबेटिकली करेंगे AILQTU बाई हो जाएगा, बाई बाई मिक्स हो गया, आंसर हो जाएगा डी। 1 से 150 के बीच की कितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? 3 और 4 से विभाज्य होगा तो 3 गुना 4 बराबर 12 से भी विभाज्य होगा। क्या होगा? 12 से विभाज्य। 1 से 150 के मतलब 12 से विभाज्य होगा, तो 12 गुना के लेस देन 150 करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना, तो 12 गुना 12 लेस देन 150 अगर तो 144 हो जाएगा। आंसर जो होगा कुल 12 संख्या जो होगा वो विभाज्य होगा। कितना होगा? 12 संख्या। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है 12 गुना के यहाँ पर होगा, 12 गुना 12 जो होता है 144 होता है, जो कि 150 से छोटा है, तो 12। 1 से 8 तक नामांकित 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1, 8, 2 जो है 1, 8 और 1 जो है 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। 3 1 के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 7 के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, 5 6 और 4 के ठीक बगल में बैठा है। 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? जब इसे अरेंज करेंगे 8 विद्यार्थी है, इस तरह के अगर हम पहले बना लेंगे और यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 8 या 2 बैठ सकता है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 या 4 भी बैठ सकता, यहाँ 5 6 या 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 या 2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा टी। यदि संख्या इतना के प्रत्येक अंकों के बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले जो है कितना है, 6 3 5 4 7 9 8 1 है। अब उसे व्यवस्थित करते हैं प्रश्नानुसार, तो हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 8 और 3 का जो है वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 3 और 8 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार की नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा? तो जब इसे प्रश्नानुसार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 7 3 1 9। बाएं से दूसरा 5 हो जाएगा और दाएं से दूसरा जो है वो 1 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 6 होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो जब इसे अरेंज कीजिए प्रश्नानुसार तो होगा कुल व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1, यानी टोटल 11 बैठे हुए हैं। ऑप्शन टी हो जाएगा। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब 5:40 बजे तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब 11:60 से 5:40 को है वो घटा दीजिए, हो जाएगा 6:20। वास्तविक समय जो हो जाएगा 11:60 - प्रतिबिंब समय होता है, तो हो जाएगा 6:20। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन का है। आंसर हो जाएगा बी, नानी या माँ के पिता। लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 + 6 - 1 हो गया, 11 - 1 = 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह था BSSC प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।